हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस व्हाट इज द डिफिकल्टी सीरीज के एपिसोड 2 में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस सीरीज में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हिज ग्रेस श्रुत कीर्ति प्रभु जी और हिज डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद जी के बीच दिव्य रेसिप्रोकेशन को, जो कि हिज ग्रेस श्रुत कीर्ति प्रभु जी की बुक व्हाट इज द डिफिकल्टी पुस्तक पर आधारित है। तो चलिए हम भी ऐसे ही एक दिव्य लीला के अपार समंदर में गोते लगाते हैं। तो ये लीला है श्रीमान श्रुत कीर्ति प्रभु जी की दीक्षा की, जिसमें प्रभु जी बताते हैं कि बात है 22 जुलाई 1971 की, जब प्रभु जी न्यू वृंदावन से न्यूयॉर्क टेम्पल गए और हिज होइनेस कीर्तनंद महाराज और कुछ और भक्तों के साथ दीक्षा प्राप्त करने हेतु। प्रभु जी ने बताया कि उनकी सबसे पहली फॉर्मल मीटिंग श्री प्रभुपाद जी के साथ तब हुई जब उनकी हरिनाम दीक्षा थी, और उससे पहले प्रभु जी एक बार गलती से प्रभुपाद जी के व्यास आसन के पास पहुंच गए थे। प्रभु जी बताते हैं कि वे भक्तों से ठीक 3 महीने पहले फिलाडेल्फिया के एक पार्क में मिले थे, पेनिसिल्वेनिया में। जब प्रभुपाद ब्रुकलिन में रह रहे थे तब उन्होंने हर दिन 10 भक्तों को दीक्षा दी थी, और जब प्रभु जी की दीक्षा का समय आ गया तब प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ने आवाज लगाई, भक्तविन, और सभी प्रभु जी जो है भीड़ से निकलते हुए प्रभुपाद के व्यास आसन तक पहुंचे और डरते हुए उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। उस समय उनके जो सर्वेंट थे अरविंद प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी का नाम लिया श्रुत कीर्ति। प्रभु जी श्री प्रभुपाद जी के सामने खड़े थे और प्रभुपाद उन्हें देख रहे थे। उन्होंने बोला, श्रुत कीर्ति, वाह, जिनके कर्म विश्व प्रसिद्ध हैं। और तभी सभी भक्तों ने बोला, जय हरि बोल। प्रभुपाद प्रभु जी की ओर देख रहे थे और उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम है श्रुत कीर्ति दास, और उन्होंने दास पर अति जोर दिया। हाथ से इशारा करते हुए उन्होंने प्रभु जी को आगे बुलाया। प्रभु जी खूब उत्सुकता से आगे बढ़े, अपनी जपमाला ली जिसमें अभी अभी प्रभुपाद जी ने जप किया था, और फिर प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि बताओ 4 नियम क्या हैं। और प्रभु जी ने 4 नियम बताए, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। और उन्हें याद करना ज्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि प्रभु जी 1 घंटे से उन 4 नियमों को दोहरा रहे थे। और दीक्षा के वक्त जब सभी इतने डरे हुए थे जैसे सब कुछ भूल जाएंगे, फिर प्रभुपाद जी ने दोबारा प्रभु जी की ओर देखा और बोला कि तुम कितनी माला करोगे। और प्रभु जी ने गर्व के साथ बोला, लगभग 20। तो प्रभुपाद उन्हें देखकर कहे, जैसे कि वो ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए ये सुनकर। प्रभु जी प्रभुपाद को प्रणाम करके वापस अपनी जगह पर गए, और उनके बैठने के बाद किनी ने उनसे पूछा कि आपको क्या नाम मिला है। और प्रभु जी ने कहा, मुझे नहीं पता। कैसे पता होता, क्योंकि उन्होंने सुना ही पहली बार था। और ऐसे ही कई संस्कृत के शब्द जो है उन्हें अच्छे से उच्चारण करना भी नहीं आता था तब भक्तों को, क्योंकि उन्हें दिक्कत आता था, क्योंकि उन्होंने कभी सुने ही नहीं ये सब शब्द। लेकिन सौभाग्य से जिनका भी दीक्षा होता था उन सबके नाम उनकी मीनिंग्स के साथ जो है प्रभुपाद जी के रूम के बाहर दरवाजे पर लगा दिए जाते थे, ताकि सभी भक्त अपने नाम देख पाएं और एक कागज पर उतार पाएं कि हमारा नाम ये है और इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है। और प्रभु जी के अनुसार ये एक सपना था, उनकी दीक्षा जो सच हो गई। वो कहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत में बहुत बहुत दुखी था, पर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। भक्त बनने से पहले जब प्रभु जी 19 साल के थे, वो हर रोज रात को आंखों में आंसू भरकर भगवान से प्रार्थना किया करते थे, पर उन्हें ये भी नहीं पता था कि भगवान कौन है, क्या वो उन्हें सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। पर वो हर रोज प्रार्थना करते थे कि अगर आप यहाँ हैं, मुझे सुन सकते हैं, तो प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करिए, खुद को प्रकट करिए। मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस दुख से बाहर आऊं। मैं अपनी जिंदगी के साथ मुझे क्या करना है, मैं कुछ नहीं जानता।
और फिर प्रभु जी बताते हैं कि 1 हफ्ते में ही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल गया। भगवान ने उन्हें भक्तों से मिलाया जो पार्क में कीर्तन कर रहे थे, और प्रभु जी बोलते हैं कि मेरी पहचान प्रभुपाद के सेवक के रूप में है, और अगर मैं ये नहीं मानता या ये नहीं जानता तो तीनों जगत में मेरे अलावा और कोई सबसे बड़ा दुख नहीं है। तो प्रिय भक्तों, हम सब भी इस बहुत ही सुंदर लीला से ये सीख सकते हैं कि हमें भी क्या अचीवमेंट हासिल करना है। हमें कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हासिल नहीं करना है। हमें बस ये हासिल करना है कि हम भी कभी 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 अपने आप को प्रभुपाद जी और उनके जो अनुयायी हैं उनका एक तुच्छ सेवक मान पाए। तो हम आज सब ये एक संकल्प लेते हैं कि हम सदैव श्री प्रभुपाद और सभी भक्तों की हमेशा सेवा करते रहेंगे, और सदैव इस भावना में सेवा करेंगे कि हम उनके सेवक हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा हमें अपने चरणों में स्थान दें। इस सीरीज पर अपने ओपिनियन और अपने कमेंट जरूर मेंशन करिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हम आप तक लेकर आए, ताकि जो भक्त इस सुंदर पुस्तक को नहीं पढ़े हैं या अगर उनके पास ये पुस्तक नहीं है तो वो भी उसका लाभ उठा सके और प्रभु जी और श्री प्रभुपाद जी के दिव्य आदान प्रदान को हम भी महसूस कर पाए और उनसे शिक्षा ले पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय।